थैंक यू। तेरे को ही आ रही हूँ पार्टी देने। रुक मेम साहब, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। रुक, मैं तेरे को कॉल करती हूँ। थैंक यू आंटी। और हाँ, आज आपका सैलरी का दिन है ना, राहुल अभी आते होंगे आपको सैलरी देने, ठीक है? हाँ जी मेम साहब, आपके लिए मैं ये छोटा सा तोहफा लेके आई थी। ये क्या है आंटी? वैसे गिफ्ट की जरूरत नहीं थी मुझे, आप ये क्यों लेके आ गए? गिफ्ट की जरूरत क्यों नहीं थी? आप तो मेरे परिवार जैसे हो ना, और आप तो मेरे बच्चे हो, तो ये तो बनता है ना बेटा। माँ बाप का तो फर्ज होता है ना बच्चों को गिफ्ट देना, तो ये तो बनता है ना, इसीलिए मैं आपके लिए ये गिफ्ट लेके आई हूँ। मेरी औकात तो नहीं थी बेटा, मुझे पता है आप बहुत महंगी महंगी घड़ियां पहनते हो, और ये तो बहुत सस्ती सी है मेरी तरफ से, आप रख लो ना इसे। मेरी जितनी हैसियत थी ना, मैं उस हिसाब से लेके आई हूँ, रख लीजिए ना आप इसे, मुझे अच्छा लगेगा। अरे आंटी, वैसे सच में जरूरत नहीं थी इसकी, पर कोई बात नहीं, लाइए दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका, आपको ये जरूर पसंद आएगी। ठीक है, थैंक यू आंटी जी। इस मेड को क्या लग रहा है, मैं इसको प्यार प्यार से आंटी जी क्या बोलती थी, ये तो सर पे चढ़ गई। मेरे को कह रही है माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों को गिफ्ट देना। इसको क्या लग रहा है मुझे 2 कौड़ी की वॉच पसंद आएगी? कैसी लगी देखना, कितनी घटिया वॉच लेके आई है, 1-2 हजार रुपए की वॉच होगी, और मैं 18 हजार रुपए की वॉच पहनती हूँ। इसने सोचा मेरे को ये 2 कौड़ी की वॉच दे करके बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगेगी। अरे इसकी औकात ही क्या है, मेरे माँ बाप बनने की कोशिश कर रही है, मेरे माँ बाप जितना कर सकेगी मेरे लिए ये 2 कौड़ी की वॉच ले आई मेरे लिए। अरे ये तो वही घड़ी है जो मैंने मेम साहब को दी थी, पर ये यहाँ पे शायद मेम साहब से गिर गई होगी। नहीं, ये गिरी नहीं है, ये मेम साहब ने जानबूझकर गिराई है। अगर मेम साहब को मेरा तोहफा पसंद नहीं था तो मुझे कह देते, ऐसे फेंकते तो ना, अनादर तो ना करते मेरे तोहफे का। हम लोग छोटे लोग हैं और ये लोग बहुत बड़े लोग हैं। मैंने जो भी किया ना, अपनी हैसियत से बढ़कर किया। अगर यही रखना था मेरा तोहफा तो मुझे ही बता देते, कम से कम मेरे जज्बातों की कदर तो करते ना। अगर मेरा तोहफा पसंद नहीं था तो यूं ना फेंकते मेरा तोहफा, कम से कम मेरे जज्बातों की कदर कर लेते। आंटी जी, ये लीजिए आपके इस महीने के पैसे, पकड़िए। और आंटी जी, आपको तो पता ही है आज अंकिता का बर्थडे है, तो 8:30 बजे आप आ जाना अपने बच्चों को लेकर। रहने दीजिए साहब, हमारी हैसियत का है आप जैसे बड़े लोगों की पार्टी में आने की। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आंटी जी आप तो हमारे परिवार का हिस्सा हो, आप हमारे यहाँ पे इतने सालों से काम कर रहे हो, आपका और हमारा तो परिवार जैसा रिश्ता है। अगर आप मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते ना, तो ये देखो ना साहब, मैं अपनी हैसियत से बढ़कर एक छोटा सा गिफ्ट लाई थी अंकिता मैम साहब के लिए, और उन्होंने मेरे इस गिफ्ट को सड़क में फेंक दिया। अगर उनको ये तोहफा पसंद नहीं था तो मुझे वापस दे देते, ऐसे सड़क पे तो ना फेंकते, अनादर तो ना करते मेरे इस गिफ्ट का। साहब, मैंने तो कभी जीवन में इतनी महंगी घड़ी देखी भी नहीं है, और मैं एक एक पैसा जोड़ के उनके लिए एक गिफ्ट लेके आई थी कि उन्हें ये बहुत पसंद आएगी, लेकिन उन्होंने देखो ना इसके साथ क्या किया। मैं तो हमेशा आपको अपने परिवार का हिस्सा ही मानती थी, आप दोनों को अपने बच्चों के जैसा मानती थी, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि मैं कितनी गलत थी। छोटे लोग हमेशा छोटे ही रहते हैं, वो बड़ों की बराबरी नहीं कर सकते। आप लोगों ने आज मुझे एहसास दिला दिया कि मेरी हैसियत यहाँ पे सिर्फ एक नौकरानी की है और कुछ भी नहीं। ये अंकिता भैया, माफ करना आंटी जी, मुझे लगता है उससे कुछ गलती हो गई है, वो थोड़ी सी नादान है ना, गुस्से में ये सब कर दिया होगा। कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, ये गिफ्ट मैं अंकिता के लिए लेकर आया था, तो इस घड़ी को आप अपने पास रख लीजिए, जब भी वो आए ना तो उसको जरूर दिखाना। लेकिन ये सब क्यों साहब? आंटी जी, वो क्या है ना, अंकिता को उसकी गलती का एहसास होना बहुत जरूरी है, और उसको पता चलना चाहिए जब कोई तोहफा देता है ना
तो उसकी हमेशा कदर करनी चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। ये रखिए आप, और ये दीजिए। ठीक है साहब। मजा आ गया पार्टी में। ये वॉच तो वही नहीं है जो मैंने राहुल को कहा था कि मेरे बर्थडे में गिफ्ट देने। ये 70,000 रुपए की वॉच पक्का राहुल ने ही नंटी को दी होगी। इतनी महंगी वॉच ये नंटी को दे दी उसने। अभी बताती हूँ उसको जा करके। मेरा इतना मन था इस वॉच को लेने का, और आज मेरा बर्थडे है, उसको मेरे को ही गिफ्ट देना चाहिए था, उसने आंटी को गिफ्ट दे दिया। इसको मैं बताती हूँ। राहुल, मेरा गिफ्ट क्या है? मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने मेरा गिफ्ट आंटी को क्यों दिया? तुम्हें पता है वो वॉच पूरी की पूरी 70,000 रुपए की थी, और वो 2 कौड़ी की आंटी 70,000 रुपए की वॉच पहनेगी क्या? तुमने क्या सोच के मेरी वॉच उनको दी? अरे अंकिता, आंटी तो हमारे परिवार का हिस्सा है। अब उनको वो वॉच पसंद आ गई तो चाहे वो कितने की भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? राहुल, बर्थडे मेरा है ना कि उनका है, और अगर उनका बर्थडे होता भी तब भी उनकी औकात नहीं थी 70,000 रुपए की वॉच पहनने की, जो तुमने वो वॉच उनको दे दी। अभी के अभी जाकर के ना मेरी वॉच लेके आओ, समझ में आया तुम्हें? अरे आंटी को वो घड़ी पसंद आ गई तो बस मैंने दे दी उनको, इसमें दिक्कत क्या है? अच्छा, तो कल को वो बोलेंगी कि मेरे को कुछ और पसंद आ रहा है जो कि उससे भी ज्यादा महंगा हो, तो तुम वो भी दे दोगे आंटी को? और राहुल, ये कोई बात होती है क्या? मैंने अपने सारे फ्रेंड सर्कल में बताया था कि इस बार राहुल मेरे को वो 70,000 रुपए की वॉच देने वाला है। अब मैं क्या बोलूंगी उन सबको? या मेरे इतने इमोशन जुड़े थे उस वॉच के साथ, और तुमने 1 सेकंड में मेरा गिफ्ट उन आंटी को दे दिया। ऐसा थोड़ी होता है राहुल, तुम्हें वो गिफ्ट मेरे को देना चाहिए था। मैंने मांगा था तुमसे वो गिफ्ट, ना कि आंटी ने। अच्छा, मैंने तुम्हारा गिफ्ट उन आंटी को दे दिया तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, और तुमने उनको दी हुई घड़ी ऐसे सड़क पे फेंक दी, तो सोचो उनको कितना बुरा लगा होगा। अरे तुम्हें अकल नाम की चीज है कि नहीं अंकिता? तोहफे के पीछे उसकी कीमत नहीं देखते, इंसान के दिए हुए इमोशन को देखते हैं। वो मैंने आंटी का गिफ्ट इसलिए फेंक दिया था क्योंकि मुझे पता था कि वो सस्ती सी वॉच दी है उन्होंने। मैं सस्ती सी वॉच पहनती क्या? मैंने सस्ती वॉच कभी पहनी ही नहीं, और मैं वो 2-3 हजार रुपए की वॉच पहनती क्या इंप्रेशन रह जाता मेरा? इसलिए मैंने फेंक दी, मुझे पसंद नहीं आया। अरे अंकिता, अगर वो घड़ी तुम्हें पसंद नहीं थी ना तो कम से कम उसको रख तो लेते। नहीं पहनी थी तो अलमारी में पड़ी रहती। अरे कम से कम उस घड़ी को ऐसे सड़क पे तो ना फेंकते। अब आंटी ने उस घड़ी को देखा, उनको सोचो कितना बुरा लगा होगा। सोच के देखो अंकिता, तुम्हारा दिया हुआ तोहफा अगर ऐसे सड़क पे मिले तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें मालूम भी है अंकिता, आंटी की सैलरी सिर्फ 12,000 रुपए है, और उसमें से भी उन्होंने पैसे बचा बचा के तुम्हारे लिए एक तोहफा खरीदा, और तुमने क्या किया? उसको ऐसे सड़क पे फेंक दिया। हाँ राहुल, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मेरे को उनका गिफ्ट इस तरीके से बाहर नहीं फेंकना चाहिए था। अगर मुझे पसंद नहीं आया तब भी उनका गिफ्ट रखना चाहिए था। कम से कम सामने वाले का इमोशन तो हर्ट नहीं होता। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैंने ये सोचा ही नहीं कि जब आंटी को वॉच मिलेगी तो उनको कैसा फील होगा। उनको पक्का बहुत ज्यादा हर्ट हुआ होगा। मैं उनसे माफी कैसे मांगू? मैं एक काम करती हूँ, आंटी से वो वॉच वापस ले आती हूँ जो उन्होंने मेरे को गिफ्ट में दी थी, और उनसे माफी भी मांग लेती हूँ। अंकिता, अब इस बार में आंटी जी से कोई बात मत करना। मैंने आंटी जी को समझा दिया है, और हाँ, अगर तुम्हें उनसे माफी मांगनी है तो तुम खुद आंटी को बोलो कि वो आज 8:30 बजे तुम्हारी पार्टी में है। चलो। हाँ राहुल, तुम्हें बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस तरीके से मैं आंटी से माफी मांग सकती हूँ। मैं उनको आज रात के डिनर के लिए इनवाइट कर देती हूँ, और हाँ, मैं अपने जन्मदिन पे ना उनकी दी वॉच पहनूंगी। हाँ, यही अच्छा रहेगा उनके लिए। जाओ।